हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी मैं बोल सकता हूँ और इग्नोरेंस भी करी जाती है कई बार कुछ लोगों से, बिकॉज काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आती रहती है और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जब भी मैं जिम जाता हूँ। सो क्वेरीज क्या होती है कि जैसे कि किसी को फटीग बहुत ज़्यादा होती है वर्कआउट के बाद, या फिर इंजरी होती है, सोरनेस होती है मसल्स में, और या उसका बैक का पोस्चर सही नहीं है, ठीक है, मसल की ग्रोथ सही से नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे रीजंस जो होते हैं ना यार, लोग सोचते हैं कि जो जिम में जाते हैं सिर्फ वर्कआउट करते हैं और सीधा घर वापस आ जाते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है और 5-10 मिनट का काम होता है। 5-10 मिनट की गेम, सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट की गेम होती है, बिकॉज हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ वार्म अप के बारे में ही बताऊंगा और उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो अगर चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बहुत बेसिक चीज़ है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि वार्म अप किस तरह के होते हैं। हेड से लेके टॉ तक क्या ऐसे वार्म अप की चीज़ें होती है जो 5-10 मिनट में कवर हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वार्म अप सिर्फ 5-10 मिनट में हमारा पूरा बॉडी वार्म अप हो जाता है। अब वार्म अप से क्या मतलब है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म में जाते हैं कि जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वो सही से फ्लो करता है और पूरी बॉडी अच्छी पंप हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे इंजरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सोरनेस मसल में जो आती है जब आप वर्कआउट करते हैं, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग कौन कौन सी होती हैं, तो आप वो यहाँ पे लिंक हो रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, आफ्टर वर्कआउट क्या वर्कआउट स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ वार्म अप की बात कर रहा हूँ। और वार्म अप में आप ये मत सोचिए कि आप आए सीधे और सीधा ट्रेडमिल पे चले गए, ठीक है। ट्रेडमिल पे चले गए या फिर बाकी के कोई इक्विपमेंट साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दी, उसी को सिर्फ वार्म अप माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जिम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रेडमिल नहीं भी होती है, ठीक है। कुछ बेसिक जिम ऐसे होते हैं जहाँ ट्रेडमिल नहीं होती है, जहाँ साइकिलिंग भी नहीं होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका अपना बॉडी पार्ट है। बट आप अपने बॉडी पार्ट से भी वार्म अप कर सकते हैं, जिससे कि आपको फटीग ना आए, सॉरनेस ना आए, आपके मसल में टाइटनेस ना हो, आपको पोस्चर की प्रॉब्लम ना हो, मोबिलिटी बनी रहे आपके उसमें पूरी बॉडी के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपको आज मैं वार्म अप करके खुद बताता भी हूँ और आपको पता लगेगा कि क्या ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम 5-10 मिनट में कवर कर लेते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, रादर देन आप ट्रेडमिल पे चढ़ो, वो अलग होता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, सर्कुलेशन सही करना, इन चीज़ों की वजह से इंजरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो कि मोस्टली लोगों को आते हैं जब वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, बट वो अपना वार्म अप नहीं करते। वार्म अप नहीं करते, ब्लड सर्कुलेशन, फॉर एग्जांपल आप अपना बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से फ्लो नहीं कर रहा, आप पूरा दिन बैठे हो और उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आप वार्म अप तो कर लो, आप वर्कआउट तो कर लोगे। बिकॉज क्या होता है, जब वर्कआउट करने के टाइम पे आपने प्री वर्कआउट पिया होगा तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आप सब कुछ कर लोगे। बट आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे ना, तो आपके मसल की ग्रोथ भी सही नहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके मसल में सोरनेस आएगी, टाइटनेस आएगी, फटीग भी आएगी और इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वार्म अप होता है पूरी बॉडी का, ठीक है, और दूसरा वार्म अप होता है किसी पर्टिकुलर मसल का, उसको मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ और सिर्फ पूरी बॉडी का वार्म अप है। वो वार्म अप होता है, अगर मैंने चेस्ट लगाना है तो लाइट वेट के साथ मैं चेस्ट के मसल्स को पंप करूंगा, यहाँ पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन बनाऊंगा। अगर मैंने बाइसेप्स करना है तो मैं बाइसेप्स लाइट करूंगा और उसका ब्लड सर्कुलेशन बनाऊंगा। वो वार्म अप अलग होता है जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का करते हैं। ये वार्म अप पूरी बॉडी पार्ट का करना बहुत जरूरी होता है।
चीज़ जो मैंने आपको आज पूरा वार्म अप करके दिखाया है, आप इसको जब भी वर्कआउट कर रहे हैं ना 5 या 10 मिनट जरूर दें। मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैं नॉर्मली फॉलो करता रहता हूँ। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ डंबल मारना या फिर हैवी वेट उठाना या फिर कार्डियो करना, सर्किट ट्रेनिंग करना, HIIT करना, वही नहीं काउंट होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1.5 आवर का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट अपने वार्म अप को दो, उसके बाद आप अपने वर्कआउट को दो और लास्ट में आप अपने स्ट्रेचिंग को दो। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करने पे ही आपके मसल की सही से ग्रोथ बढ़ती है और आपको इंजरी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है। बॉडी पार्ट जो भी मैंने करके दिखाया है आपको, जितना भी वार्म अप था, ठीक है, इससे आपको इंजरी आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर बॉडी अच्छी बनानी है तो ये 5-10 मिनट का काम मुझे लगता है आसानी से कर सकता है कोई इंसान, बट इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। जिम में आते ही आप सीधे डंबल उठाने की कोशिश न करें और ये वार्म अप के वीडियोस जो मैंने बताए हैं पूरे बॉडी पार्ट का, उसको 5-10 मिनट दें यार, आराम से गाने गुने सुने, ठीक है, 5-10 मिनट दें, उसके बाद अपना वर्कआउट करें सही से, तो चांसेस बड़े कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैं भुगत चुका हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे भी ये पता लगा, तो मैं अपने वर्कआउट का शेड्यूल सारा चेंज किया है, जिससे कि जब भी मैं कभी हैवी लगाता हूँ या कोई भी लाइट वेट लगा रहा हूँ, किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इंजरी ना आए मेरे को। बिकॉज अगर इंजरी आती है तो आपका जो गोल है, आपको जो एम बना रखा है कि यार मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या फिर कोई अच्छा मसल पार्ट डेवलप करना है, तो वो आप अपने गोल तक नहीं पहुँच पाओगे उन इंजरीज की वजह से। तो थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट। और कोई चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी।